बहुत दिनों से मेरे पास केवाईसी संबंधित कई सारे जो एसएमएस हैं मेरे हैंडल पे आ रहे हैं। किसी ने पूछा भाई आप बताइए केवाईसी क्या है, किसी ने पूछा केवाईसी तो बहुत टेंशन वाली बात है, बैंक की समस्या होती है, बैंक में बार बार यही चीज़ मांगा जाता है, जहाँ जाओ वहाँ लोगों के मुंह से केवाईसी सुनते हैं। लेकिन सवाल यही घूम फिर के आता है कि केवाईसी क्या है। तो दोस्तों चलो आज इस वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर करता हूं, लेकिन मैं ये समझ के आपको समझा रहा हूं कि आप इस बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। दोस्तों कई दिन हो जाते हैं, चाहे पैसे की तंगी की वजह से या फिर किसी और कारणवश हम बैंक में अपनी अकाउंट को रेगुलर नहीं कर पाते हैं। वैसे तो जब हम अकाउंट खुलवाते हैं बैंक में तब तो हमको बताया जाता है, सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं और आप भी अच्छे से जानते हैं कि वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट होते हैं। लेकिन समस्या तब उत्पन्न होती है जब आप 6 महीना या साल भर से ज़्यादा बैंक में व्यवहार नहीं करते हैं या फिर आप कई साल तक बैंक को छोड़ देते हैं और फिर जब जाते हैं आपको याद आता है मेरे घर में तो समस्या है, अरे हाँ बैंक में तो 2000 रुपये पड़े हुए हैं, चलो निकलवा लेते हैं। और जैसे ही बैंक आप जाते हैं तो आपको बैंक वाला बोलता है कि देखिए आपके अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, आपको केवाईसी करना पड़ेगा। तो साहिब केवाईसी का मतलब है नो योर कस्टमर, मतलब बैंक वाला भी जानना चाहता है कि आप जो 1.5 साल कहाँ गए थे। नहीं ट्रूली आप बताइए कि आप 1.5 साल थे कहाँ, यदि थे तो उसको बैंक को हिसाब दीजिए। ये इसीलिए ऐसा करता है क्योंकि इसमें बैंक की सुरक्षा आपको देखते हुए अपने आप की करता है। यदि मान लेते हैं कि मैंने चलो 2000 रुपये तो छोटी मोटी बात है, मैंने 1 लाख रुपए रख दिया बैंक में और किसी कारण से मेरा एक्सीडेंट हो गया और उस बैंक से मेरा व्यवहार ख़त्म हो गया है तकरीबन 1-1.5 साल। जो नॉर्मली 70% इंडियन जो गरीब होते हैं वो अपना व्यवहार करना बंद कर देते हैं, अपना पासवर्ड भूल जाते हैं, अपना सब कुछ, इवन कि अपना चेकबुक खो देते हैं, आग में जला देते हैं, पानी से बढ़ जाता है। तो भाई बैंक वाला करे क्या, आपकी सुरक्षा आपको जानेगा कैसे? नहीं लिटरली आप बताइए आपको जाने कैसे कि आप ही उसके कस्टमर हैं। तो क्या होता है हमसे वो एक सिंपली वे में कहता है कि भैया आपके पास जो भी पहचान पत्र है वो हमें दीजिए, हम उससे आपकी केवाईसी कर देते हैं, यानी कि आपको हम पहचान लेंगे कि आप मेरे बैंक के व्यक्ति हैं या आप वही व्यक्ति हैं जो मेरे बैंक में काम किए थे। यदि वो रिकॉग्नाइज कर देता है, वो आपको जान लेता है, नो कर लेता है, आपको जानता है, आपके चाहे वो आपके फिंगरप्रिंट से जाने या फिर वो आपके पुराने व्यवहार से जाने, तो आपको बता देता है कि ठीक है आपका केवाईसी हो गया। केवाईसी से डरने वाली कोई बात नहीं है। यदि कोई बैंक वाला पूछ रहा है या कह रहा है कि सर यू हैव टू मस्ट, है ना, आपको जरूरी है केवाईसी करना, तो डरो मत, करवा लो, क्योंकि जितनी केवाईसी होती है उतनी आप सुरक्षित हैं। क्योंकि दोस्तों आप जितने शरीफ हैं, आपके दोस्त, आपके यार, ये भी बहुत बड़े क्रिमिनल हैं। ये हमेशा ताक में रहते हैं कि किस तरह से आपका जो है आपकी सारी जानकारी वो हासिल कर ले। यहाँ तक कि हम ना हर जगह गलती करते हैं, एटीएम से लेकर अपने घर में रखा हुआ जो कागजात है उसमें भी गलती करते हैं, कभी बच्चों के हाथ में पड़ जाता है या फिर कहीं कुछ और। ये सारी समस्या बढ़ने लगती है और क्या होता है कि वो लोग आपकी जो पहचान पे भी उंगली उठा सकता है, वो आपकी समस्याओं पे उलझा सकता है। तो बैंक क्या करे? नहीं आप ही बताइए बैंक के पास क्या रास्ता है? यदि कोई बंदा चेक साइन करवा के आता है 1 साल बाद और फिर वो बोलेगा कि भाई मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, आपके बैंक में मेरा अकाउंट है, फिर कस्टमर को कैसे जाने? क्या भरोसा आप चोर हो, आपको 1 लाख रुपये नहीं है, वो आपके नहीं है, वो कोई चोर का हो, तब तो फिर आपके पैसे लेके चल गए। तो ये सिचुएशन होता है। ये मत डरो कि भाई आपकी केवाईसी आपकी गलती है इसीलिए केवाईसी मांगा है। आप अपने बैंक से रेगुलर नहीं है या फिर वो डॉक्यूमेंट जो कि सरकार नए नए नियम बनाता है ना, तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं। वो डॉक्यूमेंट सिर्फ आधार कार्ड से आप यदि जिस भी विभाग में या जिस भी कहते हैं ना क्षेत्र में आपसे यदि केवाईसी का डिमांड करता है तो कोई भी डॉक्यूमेंट देने की जरूरी नहीं, आप सिर्फ आधार कार्ड उसको दे दें। यदि आधार कार्ड दे देते हैं तो आपका लॉकर, आपकी पहचान, सब कुछ सेफ हो जाएगी। अब बोलोगे कि सर मेरे पास आधार कार्ड नहीं है, तो एक काम करो भाई, आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड डाल दो। यदि पैन कार्ड भी नहीं है तो क्या करें? तो पैन कार्ड नहीं है तो फिर आपको बनाना चाहिए। अब बनाना कैसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख लीजिए। ठीक है पैन कार्ड नहीं तो आप वोटर आईडी कार्ड दे दो। वोटर आईडी कार्ड देख रहे हो ना कैसे होता है, तो देख लो। ये किसी महिला का मैंने डाल दिया है नेट से निकाल के, तो उसको अदरवाइज नहीं लेना है, सभी से विनती करता हूँ। यदि ये भी नहीं है आपके पास तो क्या करें? तो ये भी जाके बनवाओ। और कैसे बनाया जाता है ये हमसे अगले वीडियो में देखो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वोटर आईडी कार्ड कैसे बनाया जाता है। और यदि ये भी नहीं है
तो आपको मैंने पहले ही कहा है, आप सिंपली जाके एकदम सिंपली आप आधार कार्ड डालो, या आपकी सारी काम हो जाएगी, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ मैं विदा चाहता हूँ। यदि कोई समस्या हो तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करने की जरूरी नहीं है, पर